नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त तो चला दंगल का। 1 अप्रैल की वोटिंग के लिए बंगाल तैयार है, लेकिन उसके पहले एक मां की मौत पर आर पार की लड़ाई हो गई। उत्तर 24 परगना की 85 साल की शोभा मजूमदार की मौत को बीजेपी ने न सिर्फ चुनावी हिंसा से जोड़ा है, बल्कि बंगाल की बेटी की सुरक्षा के मुद्दे पर सीधे ममता बनर्जी पर सवाल भी उठा दिए। खुद पीएम मोदी ने कहा है कि उनको सिर्फ इसलिए जान गंवानी पड़ी क्योंकि उनकी विचारधारा अलग थी। आपको याद दिला दें कि 27 फरवरी से शोभा मजूमदार का घायल चेहरा बीजेपी के चुनाव अभियान का हिस्सा था। उस दिन कथित तौर पर उन पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया था। हालांकि टीएमसी शोभा मजूमदार की मौत को लेकर उल्टे बीजेपी पर पलटवार करती है और बीजेपी के सामने यूपी के हाथरस कांड को रख रही है। इसलिए आज मुद्दा है कि क्या दूसरे चरण के चुनाव में बेटियों के नाम पर बंगाल वोट करेगा? क्या ममता बनर्जी को शोभा मजूमदार की मौत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? मौत पर खेला हो बे। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बताते हैं आज दंगल में हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। बंगाल में जब दूसरे चरण के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो एक मां की मौत का चुनावी तनाव है। 85 वर्ष की शोभा मजूमदार अब नहीं रही। ये वही शोभा मजूमदार है जिन पर आरोपों के मुताबिक टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। शोभा मजूमदार का चोटिल चेहरा पिछले 1 महीने से बीजेपी के चुनाव प्रचार का हिस्सा था। बेटी के नाम पर और टीएमसी की कथित गुंडागर्दी के खिलाफ बीजेपी शोभा मजूमदार की हालत को मुद्दा बना रही थी। अब जब उनकी मौत हो गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी के खिलाफ निशाना साधा है। Yesterday in West Bengal, an elderly lady, Shobha Majumdar, lost her life. A few weeks ago, we all saw with horror how goons belong to TMC brutally attack her just because her ideology was different. This has been in the news for a long time. But did Congress show any empathy? Did Congress ally? DMK condemn? Did DMK's ally, the left, condemn such behavior? And did their friends, TMC, with whom they hold strategy, meets in Delhi, show any regret? शोभा मजूमदार पर जब कथित तौर पर हमला हुआ था, तभी टीएमसी ने इसे उनके घर का झगड़ा बताया था। लेकिन मजूमदार की मौत के बाद घिर गई टीएमसी अभी भी बीजेपी के आरोपों को संदेह के घेरे में खड़ा कर रही है। शोभा मजूमदार की मौत का सर्टिफिकेट डॉक्टर अर्चना मजूमदार ने जारी किया है, जो दमदम उत्तर की बीजेपी कैंडिडेट भी है। लिहाजा टीएमसी को मौका भी मिला है। टीएमसी ने यह सवाल भी पूछा है कि आखिर बीजेपी हाथरस जैसी घटनाओं पर क्यों जवाब नहीं देती। बंगाल का क्या हाल है, तुम्हारा यूपी का क्या हाल है, हाथरस का क्या है, दिल्ली का क्या है, राजस्थान का क्या है? তখন কি অমিত শাহের মুখে লুকো প্লাস্টার দিয়ে বসে থাকে না ঠুটো জগন্নাথের মতো ফুটকা হয়ে বসে থাকে, মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না? इस बीच डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाली बीजेपी कैंडिडेट अर्चना मजूमदार के मुताबिक उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। Her death had nothing to do with the incidence of altercation between her son Gopal and the Trinamool Congress worker. West Bengal is ruled by such a government where the mother, 80 years old, was subjected to killed, murdered only for the reason because her son is doing Bharatiya Janata. बंगाल में चुनावी हिंसा का मुद्दा लंबे समय से है, लेकिन कथित चुनावी हिंसा में एक मां की मौत ने इस मुद्दे की संवेदनशीलता बढ़ा दी है। पॉल साहा के साथ प्रेमा, कोलकाता, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ सौरभ सिकदर हैं। वो